वेलकम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है मेरा वो फोरियर सीरीज़ के बारे में है। सीरीज़ के बारे में आप सब जानते होंगे कि फ़िज़िक्स में या फिर मैथमेटिक्स में भी हम फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक्सप्रेस करने के बाद हमें बहुत सारी एडवांटेजेस भी मिलते हैं। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंसेस हैं किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखना चाहते हैं कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, या फिर साइन एक्स की वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल्स टू π/3, ठीक है। साइन π/3 में क्या वैल्यू है किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू ना पता हो, तो विदाउट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टेक्निक्स तो हम वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम अंडर रूट x को, फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसको हम एक्सप्रेस कर इन टर्म्स ऑफ सीरीज़। तो सीरीज़ में हम ज़्यादातर जो सीरीज़ देखते होते हैं जिनमें हम फंक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं वो इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं, जैसे इनफाइनाइट पावर सीरीज़ या फिर टेलर सीरीज़ जो कि पावर सीरीज़ से ही ओरिजिनेट की जाती हैं, या मैक्लैरिन सीरीज़ वो भी उसमें से ओरिजिनेट की जा सकती हैं। और इसी तरह से जो इनके अलावा जो सीरीज़ यूज़ की जाती हैं वो फोरियर सीरीज़ भी हैं जो कि इनफाइनाइट समेशन को इन्वॉल्व करती हैं। तो जब हम किसी एक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ दीज इनफाइनाइट सीरीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक ईजी टर्म का समेशन आ जाता है जिसे हम बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो एक बहुत सिंपल टर्म्स की फॉर्म में आ जाता है जिसे कैलकुलेट करना क्वाइट ईजी बन जाता है। और ये मेथड एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी में। स्पेशली अगर हम देखना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं कि अंडर रूट 2 किसके इक्वल है अप टू सम सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं उस इनफाइनाइट सीरीज़ के कुछ डिजिट्स या कुछ टर्म्स को ले लेते हैं। अब इनफाइनाइट सीरीज़ मीन्स समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के समेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जिस फंक्शन को जिन सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कन्वर्जिंग हो, डाइवर्जिंग होंगी तो वो फिर मतलब कभी भी उस फंक्शन के इक्वल नहीं होगी। मतलब हम हमेशा कोशिश हमारी यही होती है, वही कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं कि जो भी हम टेलर सीरीज़ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं किसी भी फंक्शन की या फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन लिख रहे हैं किसी भी फंक्शन की, तो वो कन्वर्जिंग हो। कन्वर्जिंग नहीं है तो दैट्स यूज़लेस। तो अब कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग में हम सीरीज़ के बारे में, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ के बारे में जानते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स बढ़ती जाती हैं, जो हायर नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टर्म। कन्फर्म ट्रू होता है कन्वर्जिंग सीरीज़ के लिए वो ये होता है कि हम ये भी जानते हैं कि हम सीरीज़ के जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं या फिर उनको एक इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म या जनरल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम उस जनरल टर्म पे ही टेस्ट वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं टू चेक आउट इट्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो उस nth टर्म के बारे में, अगर उस nth टर्म में हम n इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो वो 0th टर्म बता देगी, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसी तरह हम करते करते इसको फॉलो करते करते हम पूरी की पूरी सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होती जाती हैं तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो एट इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो टर्म जो है nth टर्म 0 हो जाती है। तो ये कन्वर्जिंग सीरीज़ के लिए एक कंपल्सरी कंडीशन है टू सेटिस्फाई कि जैसे ही n एज लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ़ टर्म्स इन्फिनिटली लार्ज हो जाए और जो n एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो nth टर्म 0 को अप्रोच करनी चाहिए। अगर वो 0 को अप्रोच नहीं करती, हम ये डिड्यूस करते हैं कि ये सीरीज़ जो है डाइवर्जिंग होगी, कन्वर्जिंग हरगिज़ नहीं हो सकती। तो ये nth टर्म टेस्ट है जिसे सीरीज़ के टेस्ट्स वगैरह, कन्वर्जेंस टेस्ट जो है वो कभी हम देखेंगे कि इसमें एक ये डाइवर्जेंस टेस्ट होता है जिसमें हमें कंफर्म ये पता चल जाता है कि ये सीरीज़ डाइवर्जिंग है या नहीं। तो अगर उसकी nth टर्म एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 नहीं होती तो वो जो सीरीज़ है वो कंफर्म डाइवर्जिंग होगी। तो अगर nth टर्म एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 0 नहीं हो रही तो ये कंफर्म्ड है कि ये डाइवर्जिंग सीरीज़ है। लेकिन अगर वो 0 हो जाए तो हम ये डिड्यूस नहीं कर सकते कि ये सीरीज़ कन्वर्जिंग है, या मतलब
कंफर्म हम नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमें फ़र्दर टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हमें कोई फ़र्दर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ये सीरीज़ जो है डाइवर्जिंग सीरीज़ है। हमें ये इन्फॉर्मेशन भी हेल्प आउट करती है जब भी कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं कि हम जो भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो डाइवर्जिंग तो नहीं आ गया। तो डाइवर्जिंग से बचने के लिए, डाइवर्जेंस से बचने के लिए हम कुछ कंडीशंस को इम्पोज कर देते हैं टू मेक दैट सीरीज़ कन्वर्जिंग। सॉल्यूशंस रिड्यूस करते हुए, ये सॉल्यूशंस में हम स्ट्रेटजी हमेशा यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम सीरीज़ को एज मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो मैं इसी बात के बारे में बोल रही थी कि जो कन्वर्जिंग सीरीज़ के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते होते हैं हमारे फंक्शंस को, तो जब हम कन्वर्जिंग सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो कंडीशन मैंने अभी बताई है कि उनकी nth टर्म एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या फिर जब नंबर ऑफ़ टर्म इन्फिनिटली लार्ज हो जाती हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड ईच टर्म की डिक्रीज़ होती जाती है। तो अगर हम जो मेन टर्म्स हैं, ठीक है, जो मेन फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 1000 टर्म्स ले लें और उससे बाद जो टर्म्स हैं वो मतलब इतनी छोटी हैं कि उनको ऐड करना ना करना मैटर ही ना करे, या फिर फर्स्ट 100 टर्म्स, ये फिर डिपेंड करता है कि कितना एरर आ रहा है। और ये एरर कैलकुलेशन भी हम कर लेते होते हैं कि अगर हम 100 टर्म्स लें तो कितना एरर आएगा ओरिजिनल वैल्यू और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसमें, तो हम एरर्स भी कैलकुलेट कर लेते होते हैं। और इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स को भी ले लेते हैं कंप्यूटर के थ्रू, वो समेशन फाइंड कर लेते होते हैं और मोर एक्यूरेट वैल्यू भी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल लेते होते हैं। तो एन पार्शियल सम इसे हम कहते होते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ का एन पार्शियल सम हम निकाल लेते हैं और उससे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट सम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स, लाइक अंडर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 में निकालना चाहती हूँ, मतलब अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो मैं उसे मैक्लॉरिन सीरीज़ में एक्सप्रेस करके या टेलर सीरीज़ में एक्सप्रेस करके या किसी भी सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करके और x की वैल्यू एट द एंड पुट करने के बाद में उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता बाय कंसिडरिंग द पार्शियल सम एन नंबर ऑफ़ टर्म्स को लेते हुए, और ये देखते हुए कि जो मेरा एरर है वो ज़्यादा ना आ रहा हो। फोरियर सीरीज़ के बारे में मैं एरर कैलकुलेशन बताऊंगी कि वो कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, उसे हम स्क्वायर एरर कहते हैं। और भी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एरर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम कंसिडर करेंगे वो यही होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द सीरीज़, सिर्फ फोरियर सीरीज़ के नहीं, ऑल द सीरीज़ के लिए, टेलर सीरीज़ के लिए भी, मैक्लॉरिन सीरीज़ के लिए भी, पावर सीरीज़, और इसी तरह फोरियर सीरीज़ की भी। अप्रॉक्सीमेटिंग थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन के बारे में हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप वीडियो क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं, तो वीडियो क्वालिटी को बेटर करने के लिए आपको मोर नंबर ऑफ़ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना होता है ताकि आपका डाटा मोर एंड मोर एक्यूरेट बने और उसमें मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। अगर आप उसके क्वालिटी को डिक्रीज़ करते हैं, तो डिक्रीज़ करना मतलब आप जो उसके पार्शियल सम है उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वाई वी आर स्टडिंग सीरीज़। तो सीरीज़ की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगी। हम जानते हैं टेलर सीरीज़, पावर सीरीज़, उन सब सीरीज़ के बारे में, तो क्या ज़रूरत है फोरियर सीरीज़ को निकालने की। तो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ फोरियर सीरीज़ और टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज़ लाइक पावर सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि टेलर और पावर सीरीज़ मेथड में कुछ लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं।